वेलकम टू स्वतंत्र गुप्ता क्लासेस। आज हम बेटे लेसन 2 न्यू लर्न वेल ग्रामर का हम सेकंड लेसन को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो आप आंसर्स को बहुत ध्यान से सुनिए। हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है बेटा पिक आउट नाउन फ्रेज इन ईच सेंटेंस। हमें हर सेंटेंस में नाउन फ्रेज को फाइंड आउट करना है। नंबर फर्स्ट सेंटेंस है हमारा स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। तो इसमें स्लो एंड स्टडी नाउन फ्रेज है। नंबर 2 हॉर्सेस प्रीफर लिविंग इन डार्क स्टेबल्स। इसमें जो है लिविंग इन डार्क स्टेबल्स नाउन फ्रेज है। टू राइट ईच रबिश इज डिसग्रेसफुल। तो इस थर्ड में टू राइट सच रबिश ये हमारा जो है नाउन फ्रेज है। फोर्थ में हैव यू एवर ट्राइड क्लाइंबिंग अ हिल। तो क्लाइंबिंग अ हिल ये नाउन फ्रेज है। नंबर 5 माई फादर विश टू सी द प्रिंसिपल। टू सी द प्रिंसिपल ये हमारा क्या है नाउन फ्रेज है। यूर डूइंग सच अ थिंग सरप्राइज मी। यूर डूइंग सच अ थिंग इसमें जो है नाउन फ्रेज है। नंबर 7 बेटा रमन रिफ्यूज टू आंसर एनी क्वेश्चन। टू आंसर एनी क्वेश्चन ये इसमें नाउन फ्रेज है। नंबर 8 वाई डू यू लाइक विजिटिंग सच अ मैन। विजिटिंग सच अ मैन ये इसमें नाउन फ्रेज है। माई ब्रदर वुड हेट टू डू सच अ थिंग। टू डू सच अ थिंग इसमें नाउन फ्रेज है। ही डिसलाइक पनिशिंग हिज सर्वेंट। पनिशिंग हिज सर्वेंट्स इसमें जो है नाउन फ्रेज है। वर्किंग ऑन संडेज गिव्स मी नो प्लेजर। वर्किंग ऑन संडेज इसमें नाउन फ्रेज है। एन ऑनेस्ट मैन इज द नोबलेस्ट वर्क ऑफ गॉड। एन ऑनेस्ट मैन द नोबलेस्ट वर्क ऑफ गॉड इसमें नाउन फ्रेज है। 13 थिंकिंग गुड थॉट रिजल्ट्स इन गुड एक्शन। थिंकिंग गुड थॉट इसमें नाउन फ्रेज है। द विग्ड मिनिस्टर लव्स गेटिंग पीपल इनटू ट्रबल। द विग्ड मिनिस्टर गेटिंग पीपल इनटू ट्रबल ये इसमें जो है नाउन फ्रेज है। लास्ट द पुअर डेप्टर इंटेंडेड टू पे बैक एवरी पेनी टू द मनी लेंडर। तो इसमें द पुअर डेप्टर टू पे बैक एवरी पेनी टू द मनी लेंडर इसमें नाउन फ्रेज है। नंबर 2 एक्सरसाइज बेटा कंप्लीट ईच सेंटेंस यूजिंग अ नाउन फ्रेज। तो इसमें आंसर बेटा वेरी हो सकते हैं। तो मैं अपने हिसाब से बता रहा हूं, आप सुनिए इसको। नंबर फर्स्ट आई डिसलाइक टेलिंग लाइज। आई प्रॉमिस टू वर्क हार्डर। He denies taking the book. Ram hopes to secure a distinction. He pretended to be blind. I don't intend staying very long. Soumya wishes to study commerce. Do you enjoy playing outdoor games? My father hates or telling lies. Dev Verma tried to complete the project. She does not hope to win the race. Number 12 his father promised to buy him a bike. 13 flying a plane is not easy. Number 14 helping others delights me. Number 15 और लास्ट बेटा my telling a lie surprised my mother. Now I am telling the answers of page number 9 and 10. So first exercise is pick out noun clause in each sentence. In sentences में हमको noun clause pick out करना है। I earn whatever I can. तो इसमें हमारा जो noun clause है बेटा whatever I can है। Number 2 she fears that she will fail. नंबर 2 में that she will fail ये हमारा noun clause है। नंबर 3 I do not know who he is. नंबर 3 में who he is noun clause है। नंबर 4 I went to see what had happened. नंबर 4 में what had happened ये हमारा noun clause है। नंबर 5 it seems that he is a sportsman. that he is a sportsman ये हमारा noun clause है। नंबर 6 I believe what he says. तो 6 में what he says है। टेल मी वाई यू डिड दिस। तो 7th में हो जाएगा वाई यू डिड दिस ये हमारा
क्लॉज है। एट्थ में ही सा दैट द क्लॉक हैड स्टॉप्ड वर्किंग, तो आंसर इसका दैट द क्लॉक हैड स्टॉप्ड वर्किंग। नंबर 9 में ही डज नॉट लिसन टू व्हाट आई से, तो इसमें आंसर है व्हाट आई से। नंबर 10 ही डज नॉट नो वेयर आई लिव, तो वेयर आई लिव इसका आंसर है। 11 ही रिमार्क्ड दैट इट वॉज अ हॉट डे, दैट इट वॉज अ हॉट डे, ये 11 का आंसर है। नंबर 12 इट इज नॉट नोन हु हैज रिटन दिस बुक, हु हैज रिटन दिस बुक, ये इसका 12 का आंसर है। 13 द डॉक्टर इज होपफुल दैट शी विल रिकवर सून, दैट शी विल रिकवर सून, ये इसका आंसर है। I thought that it would be a fine day. 14 that it would be a fine day, ये इसका आंसर है। 15 I often wonder how you are getting on, तो 15 का आंसर है बेटा how you are getting on। नंबर 16 do you deny that you stole the watch, तो इसमें आंसर है that you stole the watch। 17 I do not understand how you can get out of this mess, तो इसका आंसर हो जाएगा how you can get out of this mess। नंबर 18 रमन promised that he would come to see me, इसका आंसर हो जाएगा that he would come to see me। इसके बेटा मैं डिटेल वीडियो में पहले बना चुका हूँ, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से आप समझ सकते हैं कि फ्रेजेस क्या होते हैं, क्लॉजेस क्या होते हैं, नाउन क्लॉज क्या होता है और नाउन फ्रेज क्या होता है। नाउ सेकेंड एक्सरसाइज इज पिक आउट द नाउन क्लॉज इन ईच सेंटेंस, इन हर सेंटेंस में हमको नाउन क्लॉज निकालना है। आल्सो मेंशन वेदर इट एक्ट एज अ सब्जेक्ट और एन ऑब्जेक्ट, तो बेटा इसमें केवल मैं आंसर्स ही बताऊंगा, आप क्वेश्चन जो है स्क्रीन पर चल रहे हैं इनको आप देखते रहें। तो फर्स्ट में बेटा वेयर शी लिव्स, इसमें ये ऑब्जेक्ट की तरह वर्क करता है। नंबर 2 व्हाट इट इज, ये ऑब्जेक्ट की तरह वर्क करता है। नंबर 3 व्हाट एवर इज राइट, ये ऑब्जेक्ट की तरह वर्क करता है। हाउ ओल्ड शी वॉज, ये ऑब्जेक्ट की तरह वर्क करता है। नंबर 5 दैट ही विल कम बैक, ये सब्जेक्ट की तरह वर्क करता है। नंबर 6 व्हाट आई शुड डू, ये ऑब्जेक्ट है। नंबर 7 में दैट यू शुड चीट मी, ये सब्जेक्ट है। 8 में हाउ दिस हैपेंड, ये सब्जेक्ट है। नंबर 9 में व्हाट वी कैन डू अबाउट इट, ये ऑब्जेक्ट है। नंबर 10 में हाउ ऑल दिस हैपेंड, ये ऑब्जेक्ट है। 11 में हाउ शी हैज़ वॉन द फर्स्ट प्राइज, ये ऑब्जेक्ट है। नंबर 12 में वेयर ही इज लिविंग, ऑब्जेक्ट है। नंबर 13 व्हाट यू थिंक अबाउट दिस, ये ऑब्जेक्ट है। नंबर 14 दैट आई शैल बी देयर इन टाइम, ये ऑब्जेक्ट है। नंबर 15 वेयर चंदन सिंह इज हेडिंग, ये सब्जेक्ट है। नंबर 16 दैट ही विल विन द मैच, ये सब्जेक्ट है। नंबर 17 हाउ द प्रॉब्लम वॉज सॉल्व्ड, ये बेटा ऑब्जेक्ट है। 18 दैट हिज फादर वुड बी एंग्री विद हिम, ये इसमें ऑब्जेक्ट है। Now we shall discuss exercise 3rd which is given on page number 11. Supply a suitable noun clause for each answer. बेटा इसमें आंसर वेरी हो सकते हैं, तो मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ, तो आप इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। नंबर फर्स्ट आई थिंक दैट शी लव्स मी। नंबर 2 दिस इज जस्ट व्हाट आई हैड एक्सपेक्टेड। नंबर 3 ही टोल्ड मी दैट ही वुड हेल्प मी। नंबर 4 आई डोंट नो how I can convince you. Number 5 tell him that I have pardoned him. Number 6 they all said that they were ready to set out. Number 7 his telling a lie is very strange. Number 8 do you know why he fought with me? Number 9 please show me how I can solve this sum. Number 10 whether it will rain or not is quite uncertain. Number 11 nobody had expected that it would be a great shot. Number 12 I cannot understand how you could trust that rough. Number 13 that he is dishonest is a well-known fact. Number 14 will you tell me how you got selected so easily?
Number 15, his father was anxious to know how he had fared in the exam. F-A-R-E-D, fared in the exam. Again, we shall do fourth exercise on page 11. But I am telling only the answers. First is given. Now second is he confessed that he was guilty. Number third, I know that he is trustworthy. Number 4, I predict that the weather will change. Number 5, his friends hoped that he would succeed. Number 6, that he would arrive was quite unexpected. Number 7, he described how the camp was attacked. Number 8, we expect that the business will improve. Number 9, the jury believed that the man was guilty. Number 10, no one can guess when he will arrive. Number 11, I do not believe that he gave a true account. Number 12, who can doubt that his statement is not true? Number 13, the sailor told us what the direction of the wind was. Number 14, the reason why he failed will never be known. Number 15, the place where they would meet was known to the police. सो बेटा ये हमारा एंड था लेसन 2 का सॉल्यूशन का। ये बेटा कुछ टीचर्स ने मुझे रिक्वेस्ट करा था, कुछ बच्चों ने मुझे रिक्वेस्ट किया था, तो उनकी रिक्वेस्ट पे ये वीडियो मैं उनके सॉल्यूशन का बना रहा हूँ। आई होप you will enjoy this video and share this video and comment it। बेटा अगर आपको किसी और भी चीज़ का सॉल्यूशन चाहिए, आपके स्कूल में जिस कंपनी की भी बुक चल रही हो, आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, तो मैं उसका सॉल्यूशन बनाने की कोशिश करूँगा। बेटा आप चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और वीडियो को लाइक करते रहें और आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप प्राप्त करते रहें। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।